हेलो बच्चों, मैंने कंप्यूटर मैं आपके लिए यूट्यूब पर डायमेंशन मेजरमेंट चैप्टर चला रहा हूँ। इसमें सेकंड चैप्टर है मैथमेटिकल टूल्स हम कंप्लीट करा चुके हैं। और हम इसमें क्या पढ़ा रहे थे, इसमें हम पढ़ा रहे थे डायमेंशन ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। कुछ फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन हम कैसे फाइंड करते हैं ये हम पढ़ा रहे थे बच्चों। आज हम पढ़ाएंगे कुछ और डायमेंशन फिजिकल क्वांटिटी होती है, उनकी डायमेंशन क्या होती है। ठीक बच्चों, अगर हम बात करें जैसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन की बात करें, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है हमारा, क्या होता है, आर्क बटे रेडियस। आर की डायमेंशन एल होती है, रेडियस की डायमेंशन एल होती है, तो एल की पावर 0। ठीक है, ये हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, थीटा से रिप्रेजेंट कीजिए। ठीक, और हम बात करें एंगुलर एक्सीलरेशन क्या होता है। एंगुलर एक्सीलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम होता है। ठीक है, कुछ डायमेंशन होंगे, आप किताब से देख लेना बच्चों। और हम बात करेंगे कन्वर्ट वन फिजिकल क्वांटिटी टू अदर फिजिकल क्वांटिटी, एक फिजिकल क्वांटिटी से अदर फिजिकल क्वांटिटी में कैसे चेंज करते हैं। ठीक, बात करें वन फिजिकल क्वांटिटी से अदर फिजिकल क्वांटिटी में कैसे चेंज करते हैं। देखिए बच्चों, वन फिजिकल क्वांटिटी टू अदर फिजिकल क्वांटिटी, एक फिजिकल क्वांटिटी से एक दूसरी फिजिकल क्वांटिटी में क्या चेंज करते हैं। मान लिया हमें कोई वैल्यू दी है मैग्नीट्यूड एन और डायमेंशन एम एल टी। ठीक है, तीन डायमेंशन होंगी, क्या होगा, एन वन एल वन एम वन एल वन टी वन। ठीक है, इनकी पावर होगी कुछ ना कुछ, क्या होगी, ए बी सी। दूसरी यूनिट हम जब कन्वर्ट करेंगे तो एन टू एम वन ए, यहाँ टू लगा लेना, टू ए एल टू बी और टी टू सी। एक यूनिट से हम दूसरी यूनिट पे कैसे चेंज करेंगे। जैसे मान लिया हमने ये हमारी एम के एस यूनिट है, एम के एस या ऐसा यूनिट दी होगी, और ये हमारे सी जी एस यूनिट में चेंज करते हैं। कैसे चेंज करते हैं, इस प्रकार के आज हम सवाल करेंगे बच्चों, और हम कैसे कम समय में इसको सॉल्व करेंगे। इसके दो मेथड होते हैं, एक हम आपको नॉर्मल मेथड बताएंगे, और फिर एक हम टिपिकल मेथड जो होता है, ये मेथड ये वाला बताएंगे, और एक सरल वाला मेथड बता देंगे। ठीक है, जैसे हम बात करें कन्वर्ट वन न्यूटन इंटू डाइन, क्या होता है हमारा, एक न्यूटन को हम डाइन में कैसे चेंज करते हैं। ठीक बच्चों, लिखिए बच्चों, क्वेश्चन क्या है, वन न्यूटन चेंज इनटू डाइन। तो डाइन होता है हमारा सीजीएस होता है, सीजीएस सिस्टम होता है। ठीक है, एक न्यूटन को हम डाइन में कैसे चेंज करें, इसके बारे में बात करेंगे। ठीक बच्चों, उतारिए। पहले हम क्या लिखेंगे, पहले हम जो इसका नॉर्मल मेथड होता है हम लिखेंगे एसआई सिस्टम, एसआई सिस्टम, और दूसरा हमें सीजीएस में करना है सीजीएस सिस्टम। ठीक है, एन बराबर क्या है, वन, यह एन टू हमें फाइंड करना है। ठीक है, और हमारा एम वन बराबर एम टू एम थ्री, एम वन एम टू एम थ्री। एक न्यूटन, फोर्स का मात्रक क्या होता है हमारा, न्यूटन होता है। न्यूटन एफ बराबर है, में आपने फार्मूला पढ़ा है, इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट होती है, हमने आपको बताया एम एल टी माइनस टू। ठीक है, इसकी यूनिट ये होती है। ठीक, ओके बच्चों, तो हमारा एम बराबर क्या है, वन, एल और एल वन बराबर क्या है, वन, और टी वन बराबर क्या है, वन। ठीक है, ओके बच्चों, एम वन एल वन और टी वन बराबर वन है। इसी प्रकार सीजीएस में हमारा एम टू हमारा क्या है, ये हमारा क्या होगा, ये हमारा जो होगा किलोग्राम होगा, किलोग्राम में होगा, ये हमारा मीटर में होगा, और ये हमारा सेकंड में होगा। ठीक है, ये हमारा एम टू हमारा, और इसकी एम के एस ये हो गई डायमेंशन, और इसका जो होता है सीजीएस में, सीजीएस में इसकी यूनिट होती है, इसकी होती है किलोग्राम मीटर
पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, इसकी डायमेंशन होती है, मतलब इसका यूनिट होती है, ये इसकी डायमेंशन होती है। और सीजीएस में इसकी सीजीएस यूनिट क्या होती है, ग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसकी एमकेएस सीजीएस मैंने दोनों लिख दी। ठीक है, अब ये किलोग्राम में तो ये ग्राम में होगा हमारा, ये हमारा मीटर में, ये हमारा सेंटीमीटर में होगा L1 L2, और ये हमारा T2, जो T2 है हमारा क्या होगा, सेकेंड में। ठीक है, हमारी M1 L1 और T1 से हमारी क्या टेबल बनती है। ठीक है, इस प्रकार हम टेबल को बन जाती है। ठीक है, इस प्रकार हम टेबल को बना लेंगे। ठीक, अब हम इसकी यूनिट लिखेंगे। एक हमने बताया था N1 M1 L1 T1, इसकी पावर A, इसकी पावर B, इसकी पावर C बराबर N2 L N2 M2 L2 और T2, इसकी A B और C। देखो A बराबर क्या है हमारा, यहाँ देखिए। अब इसको हम कंपेयर किससे करते हैं, M की पावर A, L की पावर B और T की पावर C, इससे हम कंपेयर करेंगे। तो हमारे A बराबर 1, B बराबर 1 और T बराबर -2 हो जाएगा। ठीक है, तो हम N2 यूनिट निकालेंगे। N2 इजकल टू तो क्या आएगा, N1 M1 L1 T1, इसी प्रकार M2 L2 T2। ठीक है, इसकी क्या है, A B और C। ठीक है, हम A B C की वैल्यू यहां से रख देंगे, तो हमारा M तो M रहेगा, वो N तो N रहेगा। N की जगह क्या है हमारा 1 है, देख लीजिए 1 है। ठीक है, M M की जगह क्या है हमारा kg, नीचे इसका क्या है ग्राम, इसकी पावर 1। L क्या है हमारा, L हमारा मीटर, नीचे सेंटीमीटर। ठीक है, इसकी पावर 1 और टाइम क्या है सेकेंड और सेकेंड। ठीक है, इसकी पावर 2, इसका माइनस का, ऊपर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस लगा दीजिए। ठीक है, इससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा। ठीक है बच्चों, क्योंकि सेकंड सेकंड से कट के कोई फायदा नहीं, तो इसलिए आप 2 कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको हम चेंज करेंगे, किलोग्राम को 1000 होता है बटे ग्राम या ग्राम, ब्रैकेट 100 होता है, इसका सेंटीमीटर, इसका सेंटीमीटर और इसका सेकंड का सेकंड रहेगा, सेकंड का सेकंड कट जाएगा। ठीक है, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा, तो 1 न्यूटन इजकल टू 1 न्यूटन इजकल टू 10 की पावर 5 डाइन आ जाएगा। ठीक है, ये आप चेंज कर सकते हैं इस प्रकार। ठीक है, ये बहुत लंबा मेथड है, हम आपको इसका दूसरा मेथड ही बता दे रहे हैं, कैसे हम कम समय में हम इसको चेंज करते हैं। ठीक बच्चों, उतारिए इसका नॉर्मल मेथड जो आप किताबों में करके दिखाना है। ठीक है बच्चों, ये बहुत टिपिकल होता है आपको, मगर इसमें सॉल्यूशन आता है आंसर। ठीक है, अब हम बात करेंगे दूसरा सवाल इसका, जैसे आपको कम समय में चेंज करना है, कैसे चेंज करेंगे। दूसरा मेथड क्या है इसका बच्चों, क्या है मेथड इसका, दूसरा मेथड भी देख लीजिए। ठीक है, क्या है सोल्यूशन, देखिए बच्चों। 1 न्यूटन इजकल टू होता है 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, और 1 डाइन होता है ग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, इसकी 2 यूनिट। इक्वेशन इक्वेशन फर्स्ट को, इक्वेशन फर्स्ट डिवाइड बाई सेकंड, दोनों क्वेश्चन को डिवाइड कर दो, तो 1 न्यूटन इजकल टू 1 डाइन। ठीक है, ये न्यूटन डाइन पूछा है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे, तो हम केजी हो गया, केजी अपॉन ग्राम। ठीक है, और मीटर अपॉन सेंटीमीटर, और ये सेकेंड अपॉन सेकेंड का होल स्क्वायर, माइनस या 2 प्लस कर लीजिए। ठीक है, कोई अंतर नहीं होगा इससे। 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम होता है अपॉन ग्राम, इसको इससे डिवाइड करेंगे, 1 मीटर और 100 सेंटीमीटर होता है, सेंटीमीटर सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम सेकंड से सेकंड को डिवाइड करेंगे, तो ये हमारा कट जाएगा, सी ये कट जाएगा, सी ये कट जाएगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 10 की पावर 3 प्लस 10 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 2 इज इक्वल टू 10 की पावर 5। ठीक है, ओके बच्चों, ये हमारा सोल्यूशन हो जाता है। उतारिए बच्चों।
उताले बच्चे मिटा दें। ठीक है बच्चों, अब हम कुछ क्वेश्चन होते हैं वो हम बात करेंगे इसकी। ठीक है बच्चों, क्या होता है जैसे हम बात करें 1 जूल, 1 जूल को हम चेंज करेंगे अर्ग, क्या है 1 जूल चेंज इनटू वर्ग, क्या होता है 1 जूल, क्वेश्चन है 1 जूल चेंज इनटू वर्ग, इनटू अर्ग। 1 जूल को अर्ग में हम कैसे चेंज करें। ठीक बच्चों, तो इसे चेंज करने के मेथड होता है, एक ओल्ड मेथड एक न्यू मेथड। हमने जो अभी मेथड कराया था, जो अभी बनाया था, उस मेथड से आप सॉल्व करेंगे और कम समय में सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, आप 1 जूल इजिकल टू लिखिए, क्या होता है जूल की एनर्जी होती है वर्क, और एनर्जी की डायमेंशन सेम होती है फोर्स गुणा डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डायमेंशन लिखेंगे तो एम एल टी, देखो फोर्स की डायमेंशन होती है एम एल टी माइनस 2 मल्टीप्लाई एल, तो एम एल 2 t-2। ठीक है, तो इसकी डायमेंशन होती है किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, इसकी डायमेंशन होती है। अब हमें अर्ग, एक अर्ग होता है हमारा सीजीएस होता है, इसमें क्या हुआ ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर। ये क्वेश्चन फर्स्ट है, क्वेश्चन सेकंड। ठीक है, एक हमारी क्वेश्चन फर्स्ट हो गई, एक क्वेश्चन हमारी सेकंड हो गई। ठीक है, अब हम इसमें बात करेंगे कि हम इसको डिवाइड करेंगे क्वेश्चन फर्स्ट और क्वेश्चन सेकंड को। अब आप क्वेश्चन फर्स्ट और क्वेश्चन सेकंड को डिवाइड कर दीजिए, ये क्वेश्चन फर्स्ट डिवाइड बाई सेकंड। ठीक है, डिवाइड करेंगे 1 जूल, 1 जूल अपॉन अर्ग केजी अपॉन ग्राम ब्रैकेट पैक मीटर अपॉन सेंटीमीटर का स्क्वायर ब्रैकेट सेकेंड अपॉन सेकेंड का होल स्क्वायर। ठीक है, किलोग्राम बराबर 1000 होता है। ठीक है, ब्रैकेट ये से कट जाएगा, इसमें 100 होता है और उसका स्क्वायर और उसका 1 आ जाएगा। ठीक है, तो 10⁻³ गुणा मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁴, तो क्या आ जाएगा 10⁻⁷। तो क्या आ गया 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻⁷ अर्ग। ठीक है, ये हमारा सोल्यूशन आ गया। ठीक है, ये हमारा सोल्यूशन आ गया। ठीक, इस प्रकार होता है 1 जूल से अर्ग में हम चेंज करेंगे बच्चों। ठीक है बच्चों, बताइए बच्चों। मिटा दें। ठीक है बच्चों, मिटा दें। इसी प्रकार के आपको सवाल होंगे 2-4, बस आप सवाल एक यूनिट से 2 यूनिट में हम कैसे चेंज करते हैं, इसके हमारे सवालों में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब आपने वो पढ़ा होगा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल होता है लेफ्ट हैंड डायमेंशन इज इक्वल टू राइट हैंड डायमेंशन होता है। तो हम इसको सॉल्व जो होता है हमारा एक प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, जैसे हम क्वेश्चन की बात करें, कोई क्वेश्चन लिख लीजिए आप, जैसे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का एक क्वेश्चन होता है। प्रिंसिपल होमोजेनिटी कुछ नहीं होता है, डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड। ये होता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। कोई बच्चा पूछे तो डायमेंशन ऑफ एक तरफ की डायमेंशन इज इक्वल टू दूसरी तरफ की डायमेंशन, दोनों तरफ की डायमेंशन हमारा सेम होनी चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यही कहता है। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी डायमेंशन ऑफ राइट साइड एंड इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ लेफ्ट साइड इज इक्वल टू होंगे। ठीक है बच्चों, मिटा दे बच्चों। ठीक है, मिटा दे। ये होता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। जैसे हम कोई क्वेश्चन की इसमें बात करें, जैसे हमारा कोई क्वेश्चन लिखे हम, जैसे लेट अस द डायमेंशन करेक्टनेस ऑफ दिस फार्मूला। ठीक है, क्या क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन है लेट अस चेक द डायमेंशन करेक्टनेस ऑफ द रिलेशन b इज इक्वल टू u प्लस ए टी, b इज इक्वल टू u प्लस ए टी। ठीक है, हमें ये डायमेंशन फार्मूला चेक करना है कि हमारा ये फार्मूला सही है नहीं। तो यहाँ पर क्या होता है, b हमारा क्या होता है, b हमारा वेलोसिटी होता है। ठीक है, ए हमारा भी वेलोसिटी होता है, बी हमारे भी, ये हमारा फाइनल वेलोसिटी होता है, ये हमारा इनिशियल वेलोसिटी होता है, ए हमारा एक्सीलरेशन होता है और ये हमारा टाइम होता है। ठीक, ये हमारा टाइम। इस प्रकार के क्वेश्चन को आप प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी प्रिंसिपल लगाते हैं और इसकी राइट हैंड डायमेंशन इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड डायमेंशन, दोनों डायमेंशन अगर बराबर होंगे तो हमारा फार्मूला
सही होगा, करेक्टनेस पता चल जाएगी डायमेंशनली करेक्ट है नहीं। तो इसमें सोल्यूशन को हम करेंगे, तो इसको सोल्यूशन करेंगे तो डायमेंशन ऑफ बी, तो लिखेंगे डायमेंशन ऑफ बी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ, दोनों में से किसी की लिख सकते हैं, यू की डायमेंशन, ए की डायमेंशन यू या फिर ए टी, ठीक है, दो डायमेंशन हम लगाएंगे, ठीक बच्चों। अब दोनों की डायमेंशन जब यूज करेंगे तो हमारी बी की डायमेंशन क्या होती है, डायमेंशन ऑफ बी, डायमेंशन ऑफ बी की क्या होती है, एल टी माइनस वन, ये हम आपको पढ़ा चुके थे, ठीक है। डायमेंशन ऑफ यू, डायमेंशन ऑफ यू एल टी माइनस वन होता है, और डायमेंशन जो हमारी ए टी की डायमेंशन हम लिखेंगे तो हमारी ए की डायमेंशन होती है एल टी माइनस टू और मल्टीप्लाई बाई टी, तो हमारी क्या आएगी एल टी माइनस वन। तीनों की डायमेंशन आप देखिए फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन में, तो क्या लिखेंगे, डायमेंशन फार्मूला करेक्ट, दिस फार्मूला इज करेक्ट, लिखेंगे दिस फार्मूला इज करेक्ट वाई डायमेंशन, ठीक है, बाई डायमेंशन, डायमेंशन हमारा फार्मूला ये करेक्ट है, ठीक बच्चों। इस प्रकार के हमारे जो क्वेश्चन होंगे हम सॉल्व करेंगे, ठीक बच्चों। एक और सवाल देखिए आप, जैसे मेरा बच्चों, और एक सवाल आप देखिए, जैसे हमारा क्या है, चेक द रिलेशन बी स्क्वायर यू माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as वेयर v इज द एंड यू आर द इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी और a इज द एक्सीलरेशन एंड s इज द डिस्टेंस, ठीक है। क्या हमारा फार्मूला कह रहा है, बी स्क्वायर क्या हमारा कह रहा है, बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, ठीक है। बी क्या है हमारा फाइनल वेलोसिटी है और यू क्या है हमारा इनिशियल वेलोसिटी है, ठीक बच्चों। क्या है हमारा, और ये फार्मूला हमारा दूसरी तरीके से भी लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है, बी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, इस तरीके से भी लिखा जा सकता है और इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, ठीक है। दोनों तरीके से आपको क्वेश्चन में मिल सकता है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, देखो हमें ये फार्मूला हमें डायमेंशनली करेक्ट प्रूव करना है, तो डायमेंशनली करेक्ट हम प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, डायमेंशन ऑफ लिखेंगे, डायमेंशन ऑफ यू स्क्वायर और डायमेंशन ऑफ बी स्क्वायर और डायमेंशन ऑफ 2as, ठीक है। बी क्या है हमारा वेलोसिटी, यू क्या है हमारा इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, बी हमारा फाइनल वेलोसिटी, यू हमारा इनिशियल वेलोसिटी है, 2a एक्सीलरेशन एच डिस्प्लेसमेंट है, तो क्या हो जाएगा एल टी माइनस वन का होल स्क्वायर, तो आ जाएगा एल टू टी माइनस टू, ठीक है। बी का क्या आ जाएगा एल टू टी माइनस टू। अब हम ए की बात करें तो क्या आ जाएगा, टू मतलब नहीं है इससे कुछ, ए का एल टी माइनस टू होता है, एल टी माइनस टू और मल्टीप्लाई बाई एल, क्या आ जाएगा एल टू टी माइनस टू। देखो तीनों की डायमेंशन, इसकी इसकी और इसकी, तीनों की डायमेंशन सेम है, तो कहेंगे डायमेंशनली जो हमारा फार्मूला है करेक्ट है, क्या डायमेंशनली फार्मूला करेक्ट है, डायमेंशनली करेक्ट, ठीक है। डायमेंशनली फार्मूला हमारा करेक्ट है। इसी प्रकार के आपको क्वेश्चन मिलेंगे, जैसे आप और एक क्वेश्चन देखिए, आपने पढ़ा एस इजिकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, क्या है क्वेश्चन अगला, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चेक द रिलेशन एस इजिकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर इज डायमेंशनली करेक्ट या नॉट वेयर स्वयंबल हैज द यूजुअल मीनिंग। तो हमारा क्या फार्मूला क्या कह रहा है, एस इजिकल टू यू टी प्लस वन बाई टू जी टी स्क्वायर, या फिर यहाँ पर ए भी हो सकता है, ए और जी हमारा एक्सीलरेशन होता है, इसमें क्या दिया है हमें, ए दिया है, ठीक है। तो एस क्या है हमारा, एस हमारा डिस्टेंस मान लीजिए, डिस्प्लेसमेंट होता है, यू क्या है हमारा इनिशियल वेलोसिटी होता है, और टी क्या है हमारा टाइम होता है, और ए क्या है हमारा एक्सीलरेशन होता है, ठीक है, और ये हमारा टी भी टाइम, ठीक है, ठीक है। तो डायमेंशन आप लिखेंगे, डायमेंशन जो है हमारा डायमेंशन एस, डायमेंशन यू टी, डायमेंशन ए टी स्क्वायर, ठीक है। एस की डायमेंशन एल होगी, एस की डायमेंशन क्या होगी भाई, एल होगी, ठीक है, एस की डायमेंशन क्या होगी, एल, ठीक है। और यू की क्या, एल टी माइनस वन और मल्टीप्लाई बाई टी, तो क्या है एल, टी से टी ये कैंसिल हो जाएगा, एल आ गया। अब हम बात करें ए टी स्क्वायर, तो ए की एल टी माइनस टू होती है और उसकी टी की पावर टू प्लस में, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, एल आ जाएगा। इसकी डायमेंशन और इसकी डायमेंशन और इसकी डायमेंशन जो होती है हमारी सेम है, ये जो क्वेश्चन, ठीक है। दिस फार्मूला
दिस फार्मूला डायमेंशनली करेक्ट। ठीक है, ये फार्मूला क्या है, डायमेंशनली करेक्ट। ठीक है, और इसी प्रकार के कुछ फार्मूले होते हैं, तो वो भी आप देख लीजिए और इसके क्वेश्चन देख लीजिए। जैसे हम बात करें, बेटा दें, ठीक है, इसके और क्वेश्चन देखें क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आओ, फाइंड द फाइंड आउट द यूनिट ऑफ डायमेंशन इज कांस्टेंट ए एंड बी। वंडर वाले क्वेश्चन, p प्लस ए अपॉन बी स्क्वायर b माइनस बी इज इक्वल टू आर टी। ठीक है, ओके बच्चों। तो क्या होता है अगर हमें बात करें, क्या है हमारा, जी आप क्वेश्चन घर से कीजिए, p प्लस ए अपॉन बी माइनस बी इज इक्वल टू आर टी। क्या है, p प्लस ए अपॉन बी स्क्वायर बी माइनस बी इज इक्वल टू आर टी। ठीक है, अब ये डायमेंशन आपसे पूछ सकता है, डायमेंशन ऑफ ए डायमेंशन ऑफ बी पूछ सकता है, तो आप डायमेंशन इसकी याद कर सकते हैं। क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, देखो यहाँ पर क्या कहते हैं, पी इज द प्रेशर है, ए इज द कांस्टेंट है, बी इज द वॉल्यूम है, बी इज द वॉल्यूम, बी कांस्टेंट है, ये वाला बी कांस्टेंट, ये वॉल्यूम है, ये गैस कांस्टेंट है, ये हमारा टी टाइम है। ठीक है, ठीक है बच्चों, इस प्रकार हमसे पूछ सकता है। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन में कुछ भी पूछ सकता है। और नया क्वेश्चन की बात करें तो ये हमारा क्वेश्चन ए की डायमेंशन पूछ सकता है, बी की डायमेंशन पूछ सकता है और आर टी की डायमेंशन भी पूछ सकता है, मतलब आर टी की होती भी है और आप डायरेक्ट इससे भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या पूछ रहा है, फाइंड आउट द यूनिट ऑफ डायमेंशन ऑफ द कांस्टेंट ए एंड बी। ए और बी की डायमेंशन हमसे पूछ रहा है, तो ए और बी की डायमेंशन ज्ञात करने के लिए प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लिखाएंगे हम। क्या होता है, ये लगा सकते हैं, डायमेंशन ऑफ बी क्या होगा, डायमेंशन ऑफ v इक्वल टू डायमेंशन ऑफ v। तो b की डायमेंशन क्या होता है, वॉल्यूम होती है l की पावर 3, तो डायमेंशन ऑफ v आ जाएगी ये। अब हमारा p क्या होता है, प्रेशर होता है। ठीक है, तो प्रेशर की हमें डायमेंशन पता होनी चाहिए, वॉल्यूम की हमें पता है, ये तो डायमेंशन ऑफ लिखेंगे, डायमेंशन ऑफ p इक्वल टू डायमेंशन ऑफ a अपॉन b स्क्वायर। ठीक है, p की डायमेंशन होती है फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, तो फोर्स की होती है एम एल टी माइनस टू अपॉन एल स्क्वायर, ए के एल से एल कट जाएगा, तो एम एल माइनस वन और टी माइनस टू। ठीक है, तो डायमेंशन ऑफ पी की क्या आ गई, एम एल माइनस वन और टी की पावर माइनस टू। ठीक है, ए की ए रहेगी तो एल की पावर 6 हो जाएगी। ठीक है, तो एल इधर जाएगा, तो एम एल की पावर 5 टी की पावर माइनस टू इज इक्वल टू ए। ए की डायमेंशन हमारी ये आ गई। ठीक है, ओके, ए की डायमेंशन हमारी इस प्रकार आ गई। उतारे बच्चों, ठीक है बच्चों, उतारिए। इस प्रकार हमारी ए की डायमेंशन आ गई, बी की डायमेंशन ज्यादातर इसमें जो वंडर वाल से क्वेश्चन कहते हैं इसको, ए पी प्लस ए की डायमेंशन पूछ सकते हैं, बी की डायमेंशन पूछ सकते हैं, और उसका मात्रक सीधे यहाँ पर याद करता है, डाइन सेंटीमीटर 4 होता है। ठीक है, डाइन सेंटीमीटर घात 4 होता है। इसकी ए की हम डायरेक्ट वो बात करें। ठीक है, उतारिए बच्चों, उतारिए, उतारिए बच्चों, मिटा दें। अब हमारे कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जिसमें क्या होता है, हम उनका डेरिवेशन फाइंड करते हैं। जैसे हमें कोई क्वेश्चन एक दे दिया जाए, जैसे हमें कोई क्वेश्चन दिया जाए हमें, और उससे क्या होता है, हमें रिलेशन पूछेगा। जैसे सिंपल पेंडुलम होता है, या फिर इफ ए पार्टिकल मूविंग सर्कुलर ऑर्बिटर इन सेंट्रीपिटल फोर्स इज रिक्वायर्ड व्हिच इज in fact depend upon the mass and velocity and radius the circles experience the centripetal force of the these quantities मतलब इस कोसी क्वांटिटी में फाइंड करने को कहेगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आप देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में क्या है लिखा है, ये पार्टिकल मूविंग इन सर्कुलर ऑर्बिट, एक पार्टिकल है वो हमारा सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है, एंड सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड हो रहा है। जब पार्टिकल सर्कुलर में घूमेगा तो उसमें सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, रिकॉर्ड अपॉन डिपेंड अपॉन द मास वेलोसिटी एंड रेडियस, वेलोसिटी मास एंड रेडियस पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो हमारा क्या करेंगे, इस प्रकार के सवाल में जब रिलेशन कर पाएगा तो हम इसमें रिलेशन क्या होता है, सीधे से फार्मूला लगाते हैं, एफ इज इक्वल टू, हमें किस किस पर रिलेशन दिया है, हमें दिया है मास पे वेलोसिटी पे, मास पे
वेलोसिटी पे रेडियस पे। इस प्रकार हमें रिलेशन दिया है, ठीक है। ये क्या है, हमारा मास है, मास। ये क्या है, हमारा वेलोसिटी है। ये क्या है, हमारा रेडियस है, ठीक है। मास, वेलोसिटी, रेडियस दिया है हमें। और हम इसमें क्या है, इसके प्रूफ हम कैसे करेंगे इसकी बात करेंगे, ठीक बच्चों। इसका प्रूफ हम कैसे करेंगे, ठीक। मिटा दो बच्चों। ये क्या होता है, अब हम इसका प्रूफ कैसे करेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसकी हमें सबकी डायमेंशन हमें पता होने चाहिए। जब इसकी हमें डायमेंशन पता होगी तभी हम इनको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। जैसे हमें पहले फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, फोर्स की डायमेंशन होती है एम एल टी माइनस टू, ठीक है। एम एल टू टी माइनस टू होती है। वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होती है, एल टी माइनस वन होती है। और रेडियस की डायमेंशन क्या होती है, आर एल होती है, ठीक है। तीनों की डायमेंशन पुट करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ए और बी सबकी डायमेंशन रखेंगे। और मास की क्या होती है, एम होती है। अब हम सबकी डायमेंशन रखेंगे, तो एम एल टी माइनस टू इज इक्वल टू एम की पावर ए, ठीक है। बी, बी क्या है, एल टी माइनस वन की पावर बी और एल की पावर सी, ठीक है। अब कंपेयर करेंगे, तो हम कंपेयर अभी नहीं करेंगे, तो एम पहले हम लिख लीजिए, इसे सही करके लिख ले रहे हैं। एम की पावर ए ही रहेगा, एल 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 की पावर बी प्लस सी हो जाएगा और टी की पावर माइनस बी हो जाएगा, ठीक है बच्चों। कंपेयर करेंगे बोथ साइड, एम की पावर ए तो ए इक्वल टू वन आ जाएगा और बी प्लस सी इक्वल टू हमारा वन आएगा और बी इक्वल टू टू आएगा, ठीक है। सबकी पावर को हमने कंपेयर कर दिया। अब बी की पावर यहां से रखेंगे, तो टू प्लस सी इक्वल टू वन, तो हमारा सी इक्वल टू माइनस वन आएगा क्या, सी इक्वल टू माइनस वन, ठीक है। ए आ गया, बी आ गया, सी आ गया, बी, ठीक है। अब हम ऊपर क्वेश्चन में रख देंगे। जब रखेंगे तो हम क्या करेंगे, तो एफ इजिकल टू हमारा क्या है, एफ इजिकल टू हमारा ए की जगह क्या है, हमारा ए की जगह हमारा वन है, तो हमारा एम की पावर एम रहेगा, ठीक है। और बी की पावर हमारा टू है, तो वी स्क्वायर हो जाएगा। और सी की पावर माइनस वन है, तो सी नीचे आ जाएगा। तो हमारा ये फार्मूला है जो हमारा प्रूव करके आता है, क्या आता है, एम बी स्क्वायर अपॉन, यही हमारा फार्मूला होता है कि हम इसको प्रूव करके ला सकते हैं, ठीक बच्चों। उतारिए। इस प्रकार क्वेश्चन आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन होंगे। ये टाइम ऑफ फ्लैट का भी आ सकता है, टाइम पीरियड का भी आ सकता है, जिसमें टी इक्वल टू टू पाई एल अपॉन जी होता है। करेक्ट हम इसमें डायमेंशन से क्या होता है, हम कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते हैं, ठीक बच्चों। उतारिए।